नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंश शर्मा। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली जनपद के गांव काबड़ोत में अग्निवीर योजना के विरोध में युवा पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी पहुंचे। वहीं जयंत ने मंच से युवाओं को अग्निवीर को युवाओं के भविष्य के साथ धोखा बताया है। इस योजना को युवाओं का भविष्य अंधकार की ओर ले जाने वाली योजना बताया है। जयंत ने कहा कि यदि सरकार यह योजना वापस नहीं लेती है और जिद पर अड़ जाती है तो हम तो सरकार से भी ज्यादा जिद्दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि शामली जनपद के गाँव काबड़ोत में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी युवा पंचायत को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। वहीं जयंत राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार शामली की सरजमी पर पहुंचे, जहां जयंत चौधरी ने केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के लिए बनाई गई अग्निवीर योजना का विरोध करते हुए पंचायत में मौजूद लोगों को खामियां गिनाई। जयंत ने कहा कि सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 कृषि बिल भी लाने की कोशिश की थी, जिसको वापस कराने में शामली जनपद का अहम रोल रहा है, क्योंकि शामली के गाँव भैंसवाल में हुई पंचायत के बाद उठी इस आवाज ने सरकार को योजना वापस लेने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि इस पंचायत के बाद आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था। आज एक बार फिर शामली जनपद से अग्निवीर योजना के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल युवाओं के भविष्य के लिए पंचायत कर आगे की रणनीति पर काम कर रही है। अब राष्ट्रीय लोकदल जगह जगह पंचायत कर युवाओं के भविष्य के लिए कार्य करेगी। इतना ही नहीं, जयंत ने अग्निवीर योजना की खामियों को बताते हुए कहा कि यह योजना 4 साल के लिए लागू की गई है। इस योजना से युवाओं के भविष्य पर काफी गहरा प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए तो उनकी शादी पर भी गहरा असर पड़ेगा। इशारों में जयंत ने कहा कि योगी और मोदी की तो शादी नहीं हुई, इसलिए वह दोनों नहीं चाहते कि देश के युवाओं की भी शादी हो। वहीं सरकार ने कृषि बिल भी वापस लिए हैं और हम इस योजना को डटकर मुकाबला करेंगे। यदि सरकार जिद्दी है तो हम उससे भी ज्यादा जिद्दी हैं। युवाओं के भविष्य के साथ हम कोई भी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। वहीं इस योजना में युवाओं के लिए पेंशन नहीं है। यदि 4 साल की नौकरी के लिए सरकार पेंशन नहीं दे सकती तो 5 साल के सांसद कार्यकाल के लिए भी पेंशन लागू नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं राज्यसभा सांसद होने के नाते पेंशन नहीं लेने का कदम उठा रहा हूँ। जयंत ने कहा कि सरकार की यह योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस योजना का हम सभी को डटकर मुकाबला करना है। इस सरकार में बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। वहीं जयंत चौधरी ने योगी सरकार में चल रहे बुलडोजर पर तंज कसते हुए कहा कि हम बुलडोजर की चाबी निकाल लेंगे। ट्रेनिंग में आप बच्चों को सिखा ही नहीं सकते। ये मुझे आर्मी के बड़े सीनियर और वरिष्ठ अधिकारी रह चुके, मैंने उनको घर पे बुलाया था, बैठक ली, उनसे समझना मैं चाहता था कि उनकी क्या राय है। उन्होंने एक मुश्त होकर सबने कहा कि ये गलत योजना है, ये आर्मी के रेजिमेंटल सिस्टम को तबाह करने की योजना है। कुछ ना कुछ इसके पीछे षड्यंत्र है कि जिस क्षेत्र में हर गांव में हर घर की तस्वीर है कि आपके चाचा हो, आपके पिता हो, आपके पूर्वजों ने सेना में गए हैं, शहीद भी हुए हैं, कुर्बानियां दी हैं, सेवा करी है, ये उस परंपरा को ध्वस्त करना चाहते हैं। इनकी मंशा है कि जिस क्षेत्र से आज जिस क्षेत्र का बोलबाला है उस क्षेत्र का नाम मिटा दिया जाए, उस क्षेत्र से कोई नौकरी न दी जाए, उन लोगों को वंचित रखा जाए। जो लोग सड़क पे आए, किसान आंदोलन में आप सड़क पे आए, ये उसका दंड मोदी जी आपको देना चाहते हैं। अब मैं राज्यसभा मैं अपनी जल्द शपथ लूंगा जब निमंत्रण मिलेगा विधिवत। और एक उस संबंध में घोषणा मैं करना चाहता हूं कि मैंने ये विचार किया है कि जो एमपी की निधि होती है, क्योंकि जब आप लोकसभा के सदस्य होते हो तो आप एक अपने क्षेत्र में ही लगा सकते हो और राज्यसभा के सदस्य अपने पूरे राज्य में लगा सकते हैं। मैंने ये तय किया है कि 100% अपनी निधि का प्रयोग मैं बच्चों के लिए, युवाओं के लिए खेल की सुविधा में, स्टेडियम बनाने में, रनिंग ट्रैक देने में, क्योंकि पश्चिमी यूपी का मिजाज, यहाँ बीच कुछ आंकड़े भी रखना चाहता हूँ, क्योंकि अग्निपथ तो आप समझ गए, लेकिन अग्निपथ तो एक बात है, नहीं वो चीज बेच रहे हैं, थोप रहे हैं आप लोग पर, बेचने में माहिर है। सरकारी कंपनी को छोड़ेंगे नहीं, सब बेचेंगे। तो फिर चाहे आरक्षण हो या नौकरी हो, कहां से मिल जाएगी। और प्राइवेट सेक्टर में एक दिक्कत होती है, हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन फिर अंग्रेजी में मात खा जाते हैं, फिर इंग्लिश में दिक्कत आ जाती है बच्चों को। और मैं दावा करता हूं अगर सर्वेक्षण हो गया, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर ये जांच पड़ताल हो गई, इसका जो आयोग मैं बनाना चाह रहा हूं उसकी जिम्मेदारी होगी जांच पड़ताल। अगर ये जांच हो गई तो खुलासा हो जाएगा
गांव के बच्चों को इन बड़ी कंपनियों में नौकरी नहीं मिल रही, महिलाओं को नौकरियां नहीं मिल रही। गांव के बच्चों को नौकरी मिलती है तो गार्ड की मिल जाएगी, छोटी नौकरी मिल जाएगी, सेक्रेटरी लेवल बन जाएगा, मैनेजमेंट तक पहुंचने वाला बहुत नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलता है, पिछड़े जाति के लोग आरक्षण मिल जाता है। हलचल इंडिया को लाइक सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करना ना भूलें।